हमारे यहाँ प्राचीन काल से प्रसूता काल के दौरान, यानी कि जब एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके तत्काल पश्चात हरीरा नामक एक लड्डू खिलाने का प्रचलन रहा है। ये हरीरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक गुण भी रहते हैं, शक्तिवर्धक गुण भी रहते हैं और ये खून की कमी को सहजता से पूरा कर देता है। इसके अलावा स्त्री शरीर के अंदर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, उसके अंदर गर्माहट और शक्ति का एहसास कराता है। आजकल तो हमने ये प्रश्न छोड़ दिया है, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं स्त्री को शिशु को जन्म देने के बाद देखने में आती हैं। जन्म देने के बाद बहुत सारी स्थितियों की नेत्र ज्योति घट जाती है, बार बार संक्रमण रोगों का शिकार होने लगती हैं, उनके अंदर खून की कमी आ जाती है, या उन्हें श्वेत प्रदर्भ की समस्या हो जाती है, कमर दर्द की समस्या हो जाती है, या और भी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन पहले समय में सभी जो प्रसूति स्त्रियां होती थी, उनको बच्चा पैदा करने के बाद 40 दिन तक हम हरीरा का प्रयोग करते थे। इस हरीरा का प्रयोग हम दूध के साथ में करते थे। तो हरीरा बनाने के लिए हम पहले लड्डू बनाते थे। ये मेवे का लड्डू होता है, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ मसाले इसमें बनाने के प्रयोग में आते हैं। आप यदि इस लड्डू को तैयार करने चाहते हैं तो मेवे के रूप में आप बादाम ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए जो छुहारे हैं, छुहारे को गुठली निकाल के उसको काट के टुकड़े बना सकते हैं। सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, पीपला मूल का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन प्रयोग कर सकते हैं, सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं और मखाना प्रयोग कर सकते हैं, गोंद का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो नारियल होता है, जो पका हुआ नारियल होता है, उसके कतरे बना के उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देसी घी का और गुड़ की चाशनी बना के उसमें सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिश्रण तैयार करके और फिर उसको उतार के उसके लड्डू बना सकते हैं। इसका प्रयोग आप लड्डू के रूप में आपने 20 से 25 ग्राम की मात्रा का एक लड्डू बनाना है तो प्रातःकाल खाली पेट दूध के साथ में एक लड्डू और रात्रि को भोजन से करीब 1 घंटा पहले, पौना घंटा पहले एक लड्डू और उसके साथ दूध, ये प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से स्त्री, वैसे तो इसको पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हरीरा का प्रयोग सामान्यतः गर्भवती या दुर्लभ स्त्रियों को कराया जाता है। जिन स्त्रियों को बार बार बुखार होता रहता है, किसी तरह की बीमारी परेशान करती रहती है, जो निर्मलता दुर्बलता अपने अंदर अनुभव करती हैं, इनके अंदर खून की कमी है, आलस भरा रहता है, वो स्त्रियां भी हरीरा का प्रयोग कर सकती है। अन्यथा प्रसूति काल के बाद जब बच्चा हो जाए उसके तीसरे दिन से आप हरीरे का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो हम पहले दिन से या दूसरे दिन से हरीरा का प्रयोग कराते रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो तीसरे दिन के से हरीरा का प्रयोग कर सकते हैं। आप 1 लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं, 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1-1.5 लड्डू आपके लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि 25 ग्राम से 30 ग्राम की मात्रा वाला लड्डू आपके लिए सफिशिएंट है। और 1 गिलास दूध, 250 ml के आसपास का दूध भी आपके लिए अनुकूल है। दूध में चाहो तो आप आधा 1 चम्मच के आसपास घी का प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने बताया कि दूध हमेशा गाय का हो और घी भी गाय का हो। वैसे गाय का घी ना मिले तो, दूध ना मिले तो आप भैंस के दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस हरीरा से आप अपने अंदर ना केवल एक जोश और शक्ति का एहसास करने लगेंगी, बल्कि आपके अंदर की दुर्बलता समाप्त हो जाएगी। प्रसूता काल के बाद बहुत सारी स्त्रियों के आंखों के नीचे गड्ढे से पड़ जाते हैं, काले काले उभार आ जाते हैं, वो अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस करने लगती हैं। कई स्त्रियों का जो खून का स्तर है घट के 8 या 9 के आसपास आ जाता है, या वो रक्त प्रदर्भ की शिकायत हो जाती हैं, इसको हम लुकेमिया कहते हैं, उससे बच जाती हैं। पाचन तंत्र संबंधी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती, वो ना केवल निर्बल अपने को सबल और सक्षम एहसास करती हैं, बल्कि उनमें पूरा जोश खरोश बना रहता है। और ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आजकल हमने उस प्रचलन को समाप्त कर दिया है, छोड़ दिया है, और इसीलिए स्त्रियों में कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। हरीरा के बाद जो स्त्रियां प्रयोग कर लेती हैं उन्हें नेत्र संबंधी व्याधियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ना उन्हें मासिक संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, ना बड़ी उम्र में पहुँच उनको हृदय रोग की समस्या का सामना होता है। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ें, पहले अनुभव की चीज़ें हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ, अनुभव और प्रयोग 2 अलग चीज़ें हैं।
अनुभव अनुभूति कहते हैं, और अनुभव तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयोग जुगाड़ होता है कि आज आपके पास जो कुछ उपलब्ध है उससे निष्कर्ष निकाल लेना, और क्योंकि उपलब्धि हमेशा बदलती रहती है, इसलिए प्रयोगों के परिणाम हैं वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन अनुभव और अनुभूति यथावत रहती है। और ये अनुभव चाहे आयुर्वेद के रहे हों, चाहे योग के रहे हों, या किसी और चीज़ के रहे हों, हमारे पूर्वजों ने कई कई पीढ़ियों के माध्यम से एकत्रित किए हैं। इसलिए जो बातें पुराने समय से हमें बताई जाती हैं वो आज भी यथावत हैं। इसी तरह हरीरा का प्रयोग जो है आज से सैकड़ों साल पहले भी उतना ही प्रभावी था, आज भी उतना ही है, लेकिन अब हमने एक पद्धति बदल दी है। जैसे आज नर्सिंग होमों में एक प्रसूता स्त्री को आप कूलर में रख देते हैं, एसी में रख देते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा थी कि प्रसूता स्त्री को, इसने एक अभी शिशु को जन्म दिया है, उस स्त्री को कम से कम 40 दिन तक हम एकांतवास में रखते थे, कंबल में लपेटा रहता था, बच्चा उसके पास रहता था। इस तरह स्त्री भी स्वस्थ और सामान रहती थी, बच्चा भी स्वस्थ और सामान रहता था, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जो था, कमरे का जो टेम्परेचर था वो 32 डिग्री के आसपास रहता था या उससे थोड़ा कम। लेकिन आज कूलर के प्रयोग से तो 18 डिग्री के आसपास हो जाता है। यदि एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो भी 18 के आसपास रहता है। कूलर के साथ में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे में बच्चे के लिए भी खतरनाक रहता है और स्त्री के लिए भी, क्योंकि अचानक बच्चा जब पैदा माँ के कोख से बाहर आता है तो माँ के कोख में उसका जो टेम्परेचर है 32 डिग्री के आसपास रहता है, और अचानक उसका सामना 18-20 टेम्परेचर वाले माहौल से हो जाता है। ऐसे में उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत संवेदनशील रहती है, तो उसको अचानक विपरीत प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कमरे के अंदर बहुत सारा प्रकाश रहता है, प्रकाश भी बच्चे की आंखों पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि गर्म में तो वो अंधकार में रहता है, अंधकार में नहीं रहता, तरल के अंदर जीवन यापन करता है, लेकिन बाहर एक अलग वातावरण मिलता है। लेकिन आज हम इतने गहरे से नहीं सोचते, पहले लोग इतनी गहराई से सोचते थे, इसलिए ऐसे बच्चे 100 साल तक ना केवल स्वस्थ रहते थे, निरोगी रहते थे, सक्षम रहते थे, शक्तिशाली रहते थे। आज के जो पुरुष, आज के जो बच्चे हैं, उनसे तो आप 10 साल की उम्र में आधा किलोमीटर पैदल चलने की भी आशा नहीं रख सकते। बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 मंजिल या 3 मंजिल मकान पर चढ़ के नहीं रह सकते, हाँफने लगते हैं, या फिर उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, हड्डियों की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, छाती की, फेफड़ों की बीमारियां आम बीमारियां बढ़ ही रही हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी। ये केवल इसलिए नहीं कि हमारा खान पीन ऐसा है, बल्कि हमने बहुत कुछ बदल दिया है। तो आप हरीरा का प्रयोग करिए, हरीरा के अंदर एंटीबायोटिक गुण भी हैं। यदि हम स्त्रियों को, प्रसूता स्त्री को हरीरा प्रयोग कराएंगे तो उनको संक्रामक रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके दूध में भी वो एंटीबायोटिक गुण रहते हैं, इसलिए बच्चों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बच्चे का पाचन तंत्र बड़ा अच्छा रहता है, सांस लेने में किसी तरह कष्ट नहीं होता, वो बहुत तेज़ी से अपने शारीरिक वजन में वृद्धि करता है, और 3 महीने में वो स्वस्थ शिशु का प्रमाण देने लगता है। लेकिन आज के शिशु को तो हम ऊपर का दूध देते हैं, ऊपर का पोषण देते हैं, इसलिए वो थोड़ा तो अवश्य हो जाता है, लेकिन उसकी बौद्धिक विकास तेजी से नहीं होता। हाँ, उनमें ऑटिज्म की समस्या हो जाती है, तो आप इस हरीरा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके गुणों को, आप इसके महत्व को जानेंगे।